पितृपक्ष 2025। आज जानेंगे कि घी गुड़ की धूप का क्या महत्व है। श्राद्ध पक्षों में पितरों के शुभ संकेत क्या होते हैं और धन प्राप्ति के उपाय और पितृदोष निवारण, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पितृपक्ष में घी गुड़ की धूप क्यों दी जाती है, पितर प्रसन्न होकर कौन कौन से संकेत देते हैं, पितृपक्ष में धन प्राप्ति के कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं और उनके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। साथ ही इस कथा में आपको जीवन से जुड़े ऐसे प्रसंग और उदाहरण भी सुनने को मिलेंगे जो आपकी आस्था को और मजबूत करेंगे और आपको यह विश्वास दिलाएंगे कि जब हम श्रद्धा और भक्ति से अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो वे कभी हमें निराश नहीं करते हैं। पितृपक्ष का समय सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। यह 16 दिन का वह काल होता है जब हमारे पितर स्वर्गलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों की पूजा, श्राद्ध और तर्पण स्वीकार करते हैं। जो लोग सच्चे मन से इन दिनों में पितरों का स्मरण करते हैं, उन्हें न केवल आशीर्वाद पितरों का मिलता है, बल्कि उनके जीवन में हर तरह की बाधा दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पितृ प्रसन्न हो जाएं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और पितर नाराज हो जाएं तो कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए यह समय केवल कर्मकांड का नहीं, बल्कि पूरे मन और भाव से अपने पितरों को याद करने का होता है। आपने देखा होगा कि पितृपक्ष में घर घर में एक विशेष परंपरा निभाई जाती है। वह है कि गाय के गोबर के कंडे पर घी और गुड़ डालकर धूप देना। बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज, यह घी गुड़ की धूप ही क्यों दी जाती है? इसके पीछे गहरा रहस्य क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न 5 रात तक हमारे शरीर में रहता है, दूध 7 रात तक, दही 20 रात तक, लेकिन घी ऐसा है जो पूरे 1 माह तक हमारे शरीर में रहता है। और अगर वह घी गौ माता का हो तो उसकी पवित्रता का कोई मुकाबला नहीं। जब इस घी को अग्नि में आहुति दी जाती है तो यह केवल धुआं नहीं बनता, बल्कि यह पवित्र ऊर्जा बनकर हमारे पितरों तक पहुंचता है। गुड़ का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि गुड़ मिठास और संतोष का प्रतीक है। जब हम धूप में घी और गुड़ डालते हैं तो उसका धुआं पितरों की आत्मा को संतोष देता है। यही कारण है कि यह साधारण धूप नहीं, बल्कि पितरों की तृप्ति का केंद्र बन जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्या पितर सचमुच इस धूप को स्वीकार करते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। पितर प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देते, लेकिन संकेतों के माध्यम से वे हमें बताते हैं कि वे हमारे समीप हैं और हमारे कार्यों से प्रसन्न हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में अचानक सपनों में अपने पूर्वज दिखाई देते। कभी वे प्रसन्न रहते हैं, कभी नाराज। अगर वे मुस्कुराते हुए दिखें, आशीर्वाद दें, भोजन करते हुए दिखें, तो समझ लेना चाहिए कि वे तृप्त हैं। यदि वे रूठे हुए दिखें तो यह संकेत है कि उन्हें सही तरीके से याद नहीं किया गया या श्राद्ध में कोई कमी रह गई है। सिर्फ सपनों में ही नहीं, कई बार पितर पक्षियों और जानवरों के माध्यम से भी हमें संकेत देते हैं। कौवा विशेषकर पितरों का दूत माना गया है। अगर पितृपक्ष में अचानक आपके आंगन में कौवा आकर बैठ जाए और भोजन करे तो यह शुभ संकेत है कि पितर प्रसन्न हैं। इसी तरह गाय, कुत्ता, यहाँ तक कि कोई अनजान पक्षी आकर
अचानक आपकी थाली में खा ले या आपके घर के दरवाजे पर भोजन कर ले तो यह पितरों की कृपा का लक्षण है। पितृपक्ष का यह महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे जीवन की खुशहाली और धन से भी जुड़ा हुआ है। आप सोचिए, अगर पितर अप्रसन्न हैं तो जीवन में कितनी भी मेहनत करें, अचानक रुकावटें आती हैं। विवाह में बाधा आती है, संतान सुख में देरी होती है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं। यह सब पितृदोष के कारण होता है। लेकिन यदि पितृ प्रसन्न हो जाएं, तो वही जीवन सहज और सरल हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। घर में बार बार झगड़े होते हैं, अचानक कोई बीमारी आ जाती है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, नौकरी और व्यापार में बार बार रुकावट आ रही है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं। यह सभी पितृदोष के लक्षण माने गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि अगर बार बार किसी के सपनों में पितृ रूठे हुए रूप में आएं, गुस्से में दिखें या कुछ मांगते हुए दिखाई दें, तो समझ लेना चाहिए कि पितरों की तृप्ति नहीं हो रही है और यह पितृदोष का संकेत है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। पितृदोष दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों ने कई सरल उपाय बताए हैं। सबसे बड़ा उपाय है पिंडदान। गया, प्रयागराज या अन्य तीर्थ स्थल पर पिंडदान करने से पितृदोष शांत हो जाता है। लेकिन अगर कोई वहाँ नहीं जा सकता तो ऐसे में घर पर भी सरल उपाय किए जा सकते हैं। रोज़ सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय तिल और कुश डालें और पितरों का स्मरण करें। श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मण, गौ, कुत्ता और कौवे को भोजन अवश्य कराएं। यदि संभव हो तो घर में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और गंगा जल रखें। ये छोटे छोटे उपाय भी पितरों को प्रसन्न करते हैं और पितृदोष दूर करते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी पितृपक्ष विशेष माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति पितरों को प्रसन्न करता है, उसके घर लक्ष्मी जी का वास होता है। पितृपक्ष में शनिवार या अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि शनिदेव की कृपा भी मिलती है और धन की वृद्धि होती है। इसी प्रकार तिल, चावल, वस्त्र और दक्षिणा का दान करना चाहिए। दान में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। जो भी करें पूरे मन से करें। कई बार लोग कहते हैं कि पितर हमसे प्रसन्न हैं या नहीं, यह हमें कैसे पता चले। इसके संकेत बहुत सरल हैं। यदि पितृपक्ष के दिनों में घर में शांति बनी रहे, अचानक कोई शुभ समाचार मिले, आर्थिक लाभ हो, पुराने रुके काम पूरे हो जाएं, तो यह सब पितरों की कृपा के लक्षण हैं। यदि घर में कौवा आकर बैठ जाए, गाय को दिया भोजन तुरंत स्वीकार हो जाए, कुत्ता प्रसन्न दिखे, तो यह सब पितरों की तृप्ति का संकेत है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ जो पितृपक्ष के महत्व को और स्पष्ट करती है। राजा सगर की 2 पत्नियाँ थीं। पहली पत्नी के 60,000 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से 1 पुत्र। जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो इंद्र ने ईर्ष्या में आकर घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। वे कपिल मुनि को तपस्या में बैठे देखकर समझ बैठे कि घोड़ा इन्होंने ही चुराया है। उन्होंने मुनि को
अपशब्द कहे और तपस्या भंग करने की कोशिश की। कपिल मुनि की आंखें खुलीं और उनके तेज से सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बाद में जब भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाकर उनके उद्धार का मार्ग बनाया, तभी वे तृप्त हुए। इस कथा से यह सीख मिलती है कि पितरों की तृप्ति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। अब सोचिए, अगर हम पितृपक्ष में अपने पितरों को याद ना करें तो वे भी अप्रसन्न हो सकते हैं और हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन यदि हम श्रद्धा से श्राद्ध करें, तर्पण करें, घी गुड़ की धूप दें, तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में संतान सुख मिलता है, विवाह में बंधन दूर होते हैं, धन की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मेरे भाइयों और बहनों, आज का समय ऐसा है कि लोग आधुनिकता के नाम पर परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। परंपरा छोड़ने का अर्थ है अपनी जड़ों से कट जाना। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से कट जाए तो वो सूख जाता है, वैसे ही परिवार पितरों की कृपा से वंचित हो जाए तो जीवन सुख से वंचित हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष केवल कर्मकांड का नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव का समय है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो यह केवल उनका सम्मान नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग है। पितरों को तृप्त करने का सबसे सरल उपाय है प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर उसमें तिल, कुश और थोड़ा सा दूध डालकर सूर्य को अर्पित करें और पितरों का स्मरण करें। यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। पितर कभी भी बड़े बड़े यज्ञ या दान की अपेक्षा नहीं करते। उन्हें केवल यह चाहिए कि उनकी संतान उन्हें याद करे, सम्मान दे और उनकी स्मृति में कुछ दान पुण्य करे। आज आपको सबको यह समझना चाहिए कि पितृपक्ष में घी गुड़ की धूप क्यों दी जाती है, पितर कौन कौन से संकेत देते हैं, धन प्राप्ति और पितृदोष निवारण के क्या उपाय हैं। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। इसलिए मेरा निवेदन है, चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में, चाहे आपके पास समय कम हो या अधिक, पितृपक्ष में एक दिन ज़रूर ऐसा निकालें जब आप अपने पितरों के लिए घी गुड़ की धूप दें, तर्पण करें, दान करें और पूरे मन से उनका स्मरण करें। विश्वास रखिए, आपके पितर प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को हर तरह से समृद्ध करेगा। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपने ये सारे काम किए हैं या नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल पे जो भी जानकारी दी जाती है वो एकदम सही होती है।